फ्रेंड्स, आपने देखा होगा इस बार नीट 2022 की जो मेरिट है वो काफ़ी हाई गई है। जो रिजल्ट आया है उसके बावजूद भी जो मैंने कट ऑफ बताया है वो कम बताया है। इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर मेरिट तो बहुत हाई गई है। स्टेट वाइज भी अगर देखिए तो हर स्टेट में बच्चे बढ़े हुए हैं, हर स्टेट में परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई है कंपेयर टू लास्ट ईयर। इवन 600 प्लस स्कोर करने वाले बच्चे भी लास्ट ईयर से काफ़ी ज़्यादा है इस बार। फिर भी कट ऑफ लो क्यों जाएगा, ये मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। क्योंकि मेरा उद्देश्य जो होता है वो ये होता है कि आपको इन सब बातों को बताना जिससे कि आपके कट ऑफ को डिसाइड किया जाता है, रादर देन कि आपको केवल ये इंफॉर्मेशन देना कि कट ऑफ 560 570। इस तरह की इंफॉर्मेशन से कभी कभी क्या होता है, कभी कभी तो ये इंफॉर्मेशन एकदम एक्यूरेट हो जाती है और कभी कभी ये चेंज भी होती हैं। क्यों? क्योंकि ये काउंसलिंग पैटर्न पे डिपेंड करता है। काउंसलिंग के दौरान किस तरह से कैंडिडेट्स चॉइस फिलिंग करते हैं, किस तरह से प्रोसेसिंग होती है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इफेक्ट करेंगे इस बार आपके कट ऑफ को कम करने के लिए? ठीक है, मेरिट हाई होने के बावजूद भी कट ऑफ कम होगा या कम हो सकता है, क्यों? ये इस वीडियो में चलिए हम बात कर लेते हैं। पूरा एक्सप्लेन करता हूं मैं और समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे केवल मेरे लिए डेटा देख के भाग जाना, ये आदत मत डालिए, क्योंकि इससे कुछ नहीं होता। 50 100 वीडियो 200 वीडियो देखेंगे जिसमें से आपके कट ऑफ में मिस आप जितना मार्क्स ला रहे होंगे, हो सकता है 10 वीडियो में आ जाए आपको वो वीडियो पसंद हो, और हो सकता है फाइनल सिलेक्शन आपका हो या ना हो। इसलिए मैं कहता हूं कि उस डेटा से अच्छा यहां पे आप फोकस करिए कि क्या चल रहा है, वाकई में क्या फैक्टर होने वाला है। फ्रेंड्स, कट ऑफ डिसाइडिंग फैक्टर्स, ठीक है, इस बार 2022 में क्या होने वाले हैं। ठीक है, इस बार अगर हम बात करें, ठीक है, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि नीट 2022 में काफ़ी सीटें ऐड हो रही हैं। ठीक है, एडिशन ऑफ सीट्स, उसको मैंने कैटेगरी वाइज बताया था, जिसमें कि स्टेट वाइज आपको इन्फॉर्मेशन दी थी फ्रॉम राजस्थान, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, यूपी, या फिर जितने भी स्टेट हैं उसमें कितनी सीटें ऐड हो सकती हैं। ठीक है, पहली बात तो 2022 में सीटें ऐड हो रही हैं। ये तो वो सीटें हैं जो कि काउंसलिंग से पहले ऐड हो रही हैं, प्रायर टू काउंसलिंग। ये सारी सीटें प्रायर टू काउंसलिंग ऐड हो रही हैं। ठीक है, ठीक है, पहला ये। ठीक है, दूसरा, जम्मू एंड कश्मीर is going to be the part of 15% AIQ from this year। पीजी के केस में ये है, यूजी के केस में भी ये हो सकता है, चांसेस हैं। तो ये और ये दो फैक्टर तो ऐसे ही हो गए। ठीक है, तीसरा फैक्टर एमसीसी काउंसलिंग पैटर्न। इस बार एमसीसी अपना नया सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहा है। मैंने इसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाया था। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहा है जिसमें वो राउंड 1 राउंड 2 स्टेट कोटा एंड राउंड 1 राउंड 2 ऑल इंडिया कोटा, इन दोनों राउंड में सारे जो ज्वाइंट कैंडिडेट्स होंगे, जो ज्वाइंट होंगे ऑलरेडी, उनकी लिस्ट वो एक सॉफ्टवेयर में पब्लिश कर देगा। मतलब कि ये सारे बच्चे जो होंगे वो फर्दर काउंसलिंग के लिए इन एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, इन एलिजिबल। ठीक है, तो मतलब फ़ायदा ये हो रहा है कि यहाँ पे सीट ब्लॉकिंग भी बच जाएगी। सीट ब्लॉकिंग। ठीक है,
ये रहा तीसरा फैक्टर। चौथा फैक्टर जिसको मैंने 3-4 महीने पहले बोला था कि एनएमसी बिल 2019 के इम्प्लीमेंट होने के चांसेस हैं। वो एनएमसी बिल क्या था, जिसमें 50% जो प्राइवेट और डीम्ड की सीटें हैं, 50% डीम्ड और प्राइवेट की जो सीटें हैं उसकी जो फीस है वो जीएमसी के बराबर हो जाएगी। मीन्स बच्चे उसमें भी जाना पसंद करेंगे। तो ये इतना फैक्टर रहा। अब इसके आगे बात करें, आपने ये देखा होगा कि इस बार जो स्टेट कोटा की मेरिट है, इसका मैंने एक वीडियो बनाया है, स्टेट वाइज मेरिट, ठीक है, वो लगभग 10% 50%, 10% to 50% ये मेरिट बढ़ चुकी है, ठीक है। मतलब इतने एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स इस बार आ सकते हैं स्टेट में। वो जो एनटीए ने डेटा प्रोड्यूस किया था आफ्टर रिजल्ट, उसको मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखा है। लेकिन फिर भी, क्योंकि केवल एमबीबीएस ही नहीं, इसमें जो बच्चे बीडीएस करना चाहते हैं या फिर फार्मेसी में जाना चाहते हैं, बी फार्मा में, या फिर नर्सिंग में जाना चाहते हैं, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, तो बच्चे सभी इसमें फिलअप करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये सारी जो 10 to 50% मेरिट बढ़ी हुई है, इसमें सारे बच्चे आके आपका एमबीबीएस के लिए ही अप्लाई कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे होंगे जो क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे या 200-300 मार्क्स के अंदर बहुत सारे बच्चे होंगे। तो इसको मैंने ऑलरेडी बताया था कि 500 प्लस या फिर 600 प्लस से ऊपर जो बच्चे आएंगे वही आपकी मेरिट को इफेक्ट करेंगे, खासकर जनरल बच्चों के लिए, जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी, ठीक है। तो ये एक फैक्टर है, ठीक है। स्टेट वाइज मेरिट इस बार बढ़ेगी आपकी, हर स्टेट की बढ़ रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये फैक्टर जरूर देखना पड़ेगा कि 500 से 600 प्लस स्कोर करने वाले बच्चे कितने हैं, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स, अब जेएनके पार्ट होगा, जेएनके पार्ट होगा तो उसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ेगा। पहली बात तो ये बात कर लेते हैं कि ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा में किस तरह से प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है। ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा, 15% AIQ की बात करें, 15% AIQ की, ठीक है, ये सेंट्रलाइज काउंसलिंग होती है। इसमें भी लगभग 7000 से लेके 7500 सीट्स आ सकती हैं इस बार, ठीक है। JNK पार्ट होगा, जम्मू एंड कश्मीर की भी लगभग मान के चलिए 150 से 200 सीटें, 200 सीट्स लगभग आ सकती हैं JNK की, ठीक है। तो इसकी वजह से जो भी कट ऑफ होगा, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, SC ST, फिजिकल हैंडीकैप, इन सब पे कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। और खासकर जम्मू एंड कश्मीर के, कश्मीर रीजन वाले जो कॉलेजेस हैं, उनकी डिमांड ऑल इंडिया कोटा में कम होने की वजह से कट ऑफ काफ़ी लो जा सकता है, कट ऑफ लो, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हो सकता है। अब ये पार्ट होता है कि नहीं होता है, लेकिन पार्ट नहीं भी होगा तब भी आपकी कट ऑफ लास्ट ईयर जैसा ही या फिर उससे कम हो सकता है, कम हो सकता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, लेकिन जिस तरह से मेरिट बढ़ी हुई है, जिस तरह से 600 प्लस स्कोर करने वाले बच्चे बढ़े हुए हैं, उस हिसाब से लास्ट ईयर जैसा या लास्ट ईयर से कम हो सकता है। ऑल इंडिया कोटा की बात कर रहा हूँ, स्टेट कोटा तो डिफरेंट। तो ऑल इंडिया कोटा का मैंने ऑलरेडी कट ऑफ आपको बता रखा है। बात कर लें स्टेट कोटा की। स्टेट कोटा, देखिए स्टेट कोटा में भी जो ज़्यादा प्रभाव जहाँ तक जिन स्टेट्स में पड़ेगा वो मैं बता दे रहा हूँ।
कट ऑफ का मार्जिनली इंक्रीज हो सकता है, जिसमें दिल्ली, आपका हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये सारे ऐसे स्टेट हैं जिनकी मेरिट बहुत हाई होती है, काफ़ी हाई होती है। इसके अलावा बहुत सारे स्टेट हैं मेरिट हाई, ठीक है। अब इसमें भी राजस्थान की भी बात करें, राजस्थान का भी है, लेकिन अब ये इस फैक्टर पे डिपेंड करता है कि काउंसलिंग ख़त्म होने तक कितने नए कॉलेजेस ऐड हो सकते हैं। हो सकता है इसमें कोई भी प्रभाव ना पड़े कंपेयर टू लास्ट ईयर, या फिर उससे कम भी हो सकता है। डिपेंड कि काउंसलिंग के लास्ट तक नए कॉलेजेस अप्रूव होते हैं, न्यू कॉलेजेस, न्यू जीएमसीज ऐड होते हैं, सीटें ऐड होती हैं, बहुत कुछ होता है। और जो ऑलरेडी एडेड हैं उनकी वजह से भी कट ऑफ कहीं न कहीं इसका ठीक ठाक मतलब लेवल पे हो सकता है। मीन्स ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, ठीक है। ये मेरिट पे डिपेंड करेगा। ये ऐसे स्टेट है जहाँ पे मेरिट काफ़ी हाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ के बच्चे थोड़े से सावधान रहे। बाकी जो स्टेट है उसमें मार्जिनली लो ही रह सकता है कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो ये कुछ इस तरह से कट ऑफ स्टेट कोटा पे प्रभाव पड़ सकता है। और मैंने जैसे कहा कि अगर एनएमसी बिल 2019 लागू हो जाता है तो फिर तो सोने में सुहागा हो जाएगा। मीन्स एनएमसी बिल 2019 अगर लागू हो जाता है तो फिर मेरे ख्याल से ये जो सारे स्टेट हैं इन पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। और आपकी साउथ के जो रीजन के या फिर मध्य प्रदेश के अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, एमपी में तो एनएमसी बिल 2019 बोला गया है पीजी के लिए। देखते हैं आगे क्या होता है और किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है। लेकिन अदर स्टेट भी अगर इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं तब तो आपका कट ऑफ बहुत कम हो सकता है। मीन्स काफ़ी लो स्कोर पे आपको सीटें मिल सकती हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी बच्चे पिछले साल ड्रॉप किए हैं और अपने स्टेट में वो लगभग सिमिलर स्कोर ला रहे हैं कंपेयर टू लास्ट ईयर, मैं सब स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, वो अभी कंपटीशन में रह सकते हैं। मीन्स वो काउंसलिंग कर सकते हैं। बस यही एडवाइस है आपकी। बाकी क्या कट ऑफ कितना 560 570 ये केवल रफली डेटा है। मैं 570 बताऊंगा, हो सकता है मॉपअप और स्ट्रेट काउंसलिंग तक आपको उस स्टेट में 565 या 560 पे भी सीटें मिल जाए, मतलब फॉर एन एग्जांपल। तो इस तरह से डेटा नहीं देने चाहिए। मतलब एक जो पॉसिबिलिटीज़ है, जो फैक्टर्स है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो समझना ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन की डेटा और ये सब